देवासुर संग्राम हुआ। संग्राम में हालांकि अमृत तो पी लिए थे लोग, लेकिन देवता लोग कमजोर पड़ गए, भले अमृत पी लिए थे। ऐसा अमृत मैं कहना चाह रहा था कि वैसी अमृत थोड़ा सा बचा हुआ। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महाराज जी स्वर्ग वाला अमृत दूसरा है या समुद्र मंथन वाला अमृत दूसरा है, क्या है? हमने कहा देखिए वही जो समुद्र मंथन किया गया था वही अमृत अपने आप बांटा गया, अब थोड़ा सा धरोहर के रूप में रखा हुआ है स्वर्ग में। अगर कोई व्यक्ति की इच्छा होती है तो उनको केवल सुंघाया जाता है, पिलाया नहीं जाता है, क्योंकि बहुत मात्रा कम है, अब हमेशा उसको रखना है। वही अपने आप में वही अमृत को लेकर के समझिए इतना अमूल्य अमृत को लेकर के इंद्र देवताओं के साथ हरिद्वार के अपने आप उत्तर प्रदेश के सुकताल क्षेत्र में अपने आप में उत्तराखंड हो गया है। अपने आप गंगा के पावन तट पर जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जो उपस्थित हुए, उस समय देवताओं के राजा इंद्र अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज के हाथों में दे दिए। देखिए कोई व्यक्ति अगर कोई आपको बहुत लाभ की बात बताता हो तो समझिए कि उसको सबसे पहले उसको लाभ है। अगर लाभ की बात बहुत है थोड़ा संयम हो जाइए। अरे भाई गांव में घूमने वाले होते हैं LIC कराने वाले लोग, चाहे और भी किसी प्रकार के, कहते कि देखिए भाई इतना स्कीम निकला हुआ है, ये स्कीम निकला हुआ है। पूछा भाई स्कीम आप इस पे चैन क्यों हैं, आप चंचल के हैं? कि साहब इसीलिए कि स्कीम में अपने आप में अगर आप जमा करेंगे तो आपको तो 5 वर्ष के बाद मिलेगा या 2 वर्ष के बाद मिलेगा, लेकिन जब भी हम जमा कराएंगे तो पहले हमको मिल जाएगा, एजेंट को मिल जाता है। ये कहे कि इसीलिए ठीक वही बात। अब देवता लोग बिना पूछे और सुखदेव जी महाराज के हाथों में अमृत कलश दे दिए। गंगा के पावन तट पर जहां राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी बैठे थे, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा देवताओं ये क्या है, ये हमें क्यों दिया जा रहा है? देवताओं ने कहा कि बहुत बड़ा धरोहर है स्वर्गलोक का, इसका नाम है अमृत। इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए ताकि राजा परीक्षित को तक्षक नाग को काटेगा लेकिन अमृत के प्रभाव से मरेंगे नहीं, और इसके बदला में हमें कथा सुना दीजिए, भागवत कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा रे देवताओं तुम्हारी बुद्धि बहुत ऊंच है, तुम्हारी बुद्धि बहुत अपने आप चंचल है, कहां अपने आप में ये भागवत कथा और कहां स्वर्ग का अमृत है। तुलना किया तुमने तो उसी प्रकार से तुलना किया जैसे अपने आप शीशा हो और कहीं हीरा हो। दोनों तो अपने आप कांची है, लेकिन हीरा का मूल्य क्या शीशा से किया जा सकता है? कहां भागवत कथा और कहां अपने आप में ये अमृत है। ले जाओ अपने आप को, तुम कथा सुनने के लिए आए होते तो मैं तुम्हें कथा सुनाता, लेकिन तुम लोग तो अपने आप में व्यवसायी बन करके आए हो, इसीलिए मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। सुखदेव जी महाराज ने डांट करके देवताओं को खदेड़ दिया, समझ लीजिए। इसीलिए देवता लोग इस धराधाम पर आकर कथा सुनना चाहते हैं, वहां पर रहते हैं लोग, लेकिन वहां उनको शांति नहीं मिलती है। बहुत दिनों तक वे देवलोक में पुण्य भोगेंगे, लेकिन छीड़े पूड़े मर्तलोकम विशंति, जब उनका पुण्य क्षय हो जाएगा ये दुनिया में उनको आना पड़ेगा। इसलिए कथा की महिमा क्या है, इसी बातों को भागवत में गोपियां जब उलाहना दे रही थी भगवान श्री कृष्ण को, तो उलाहना देते समय गोपियों ने कहा था कृष्ण खासियत इस बात की है, विशेषता इस बात की है, तुम्हारी विशेषता नहीं है, तुम्हारे लिए मैं नहीं रो रही हूं, तुम्हारे लिए मैं चंचलता में नहीं हूं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा ही जो ऐसी है जो सुनने के बाद तप्त जीवनम, अपना वो व्यक्ति तप्त हो जाता है, संतप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, आनंद हो जाता है। और मैं नहीं कहती, विद्वान लोग कवि लोग कहते हैं एक कथा की महिमा है। कथा हमारे जीवन का वह एक कड़ी है, कथा हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है, कथा हमारे जीवन का वह एक सिलेबस है, कथा हमारे जीवन का वह एक स्टेटस है, कथा हमारे जीवन का वह एक कंडीशन है, कथा हमारे जीवन का वह एक लॉ है,
कथा हमारे जीवन का वह एक आधार है जिनके कारण हम अपने भटके हुए मार्गों से परिवर्तित होकर के और पवित्र मार्गों की तरफ चलने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में हमेशा मैं निवेदन करता हूं, आपने अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरा वेद हम पढ़ जाएंगे, पूरा शास्त्र पढ़ जाएंगे तभी हमें अपने आप होगा। कभी कभी छोटी छोटी घटनाओं से भी जीवन में ज्ञान और वैराग आ जाते हैं। कभी कभी छोटे छोटे घटनाओं से भी जीवन में ज्ञान और वैराग आ जाते हैं। ये बताया गया है। आपने अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना होगा। अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध के जमाने का था। गौतम बुद्ध के समय का वह बहुत बड़ा हिंसक प्रवृत्ति में रहता था। हमेशा हिंसा में ही वो रात और दिन रहता था। अचानक एक बार गौतम बुद्ध अंगुलीमाल डाकू जिस जंगल में रहता था उसी जंगल से जा रहे थे। लोगों ने कहा, महात्मन, आपका परिवेश, आपका भेष सौशील्य है, आप संत हैं, सादगी की आप अपना पुजारी हैं, अतः आप इस जंगल से यात्रा न करें। गौतम बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं करें? लोगों ने कहा, इस जंगल में बहुत बड़ा हत्यारा अपराधी रहता है जिसका नाम है अंगुलीमाल डाकू। महाराज आपको मार डालेगा, आपकी जो वस्तु है उसको छीन लेगा, गौतम बुद्ध को मार देगा, मर जाएंगे। मारेगा तो मर जाएंगे, लेकिन मैं जाऊंगा। कभी कभी संत महात्मा कष्ट और अपमान सह करके भी समाज और जगत का उपकार करते हैं। आपने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा। अभी कितने हम लोग इधर पूर्वांचल के लोग अपने आप में जाकर पढ़ने से लेके दवा से लेके कितना उन्होंने श्रम किया होगा, कितना अपमान सहा होगा। कभी आपने विचार किया? पढ़े होंगे उनकी जीवनी को आप लोग। महामना जी का आपने जीवनी को पढ़ा होगा। हमेशा मैं कहते रहता हूं, महामना जी जब अपने आप में विश्वविद्यालय बनाने के लिए जब अपने आप काशी में मन में संकल्प लिए, आज भी होता है, कोई जग करता है, पूजा करता है, चाहे कोई इसी प्रकार का बड़ा काम करता है तो बड़े आदमी के पास जाता है, वह उनके द्वारा अच्छा सहयोग मिलेगा। ये परंपरा है अनादिकाल से। महामना जी सोचे कहां सबसे पहले सहयोग के लिए हम जाएं, तो ये हैदराबाद निजाम के यहाँ गए। आज भी जो दिल्ली जाएंगे लोग, तो भले दिल्ली में आज भी बहुत कुछ अपने इमारतें हैं, लेकिन हैदराबाद निजाम का जो इमारत है, बड़े बड़े विदेश से लोग जब आते हैं कभी अतिथि के रूप में, उनको वहां आज ठहरने का व्यवस्था किया जाता है। आज भी हैदराबाद निजाम यहाँ गए और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू विश्वविद्यालय बनाने जा रहा हूं, आपसे सहयोग के लिए आया हूं। उस निजाम ने कहा, पंडित तुम हिंदू विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हो और हमारे पास सहयोग के लिए आए हो? उन्होंने भिक्षा पात्र जो झोली था ऐसा फैलाया और उसने अपने पैरों से जूती निकाल करके और उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया। हाथ से भी नहीं, डाल दिया। बड़ा आदमी अपमान को भी सम्मान में ले लेता है, इसलिए तो बड़ा आदमी होता है। देखिए, कोई धन संपत्ति प्राप्त कर ले, लेकिन बड़प्पन जल्दी नहीं आती है। कम से बड़प्पन के लिए 2-3 पीढ़ी कम से कम संस्कार सीखना पड़ता है। धन हो सकता है किसी संस्कारों से आपके पास आ जाए, बल आ जाए, पद आ जाए, लेकिन बड़प्पन जल्दी नहीं आती है, जान लीजिएगा। महामना जी होली में उस निजाम ने क्या किया, जूती निकाल कर डाल दिया, ले जाओ, यही मेरा सहयोग है। महामना जी के मन में कष्ट तो हुआ है कि प्रथम मैं बड़े आदमी के पास आया सहयोग के लिए, अपमान कर दिया। लेकिन महापुरुषों का लक्षण बताया गया है कि 4 लक्षण महापुरुष में होना चाहिए। वो व्यक्ति कितने भी असफलता की तरफ रहेगा, वो सफलता की तरफ बढ़ सकता है अगर 4 को जीवन में उसके सूत्र उतार लिया है तो। विपत्ति धैर्य, मथा हृदय क्षमा, षड शिवाद पटुता, जुधि विक्रम। कितना भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या आए, लेकिन धैर्य को खोना नहीं चाहिए। धैर्य को खोना नहीं चाहिए। विपत्ति धैर्य,
मथा अभ्युदय क्षमा, जितना उदय हो, जितना बढ़े सहज हो जाए। देखने से पता मत चले कि इतना बड़ा आदमी है, उसे कीर्ति से पता चले। षडशी वाक पटुता, वाणी जो होना चाहिए समाज का निर्णय करने वाला होना चाहिए, समाज में सौहार्द स्थापित करने वाला होना चाहिए, समाज में शांति स्थापित करने वाला चाहिए। और जुधि विक्रम, और जो काम संकल्प ले ले और उसे पीछे मत हटे, पीछे मत हटे, ये बताया गया है। ये कितने लोग काम तो शुरू करते हैं लेकिन बाधा आने पर छोड़ देते हैं, और कितने लोग बाधा आने के भय से काम शुरू नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। प्रकृति सिद्धिमिदम ही महात्मनम, यही सज्जन पुरुषों का लक्षण है। महामहाराज जी ने जूती को लेकर के आए, मन में तो थोड़ी सी चिंता हुई कि ऐसे के पास में आया, इतने बड़े आदमी के पास अपमान को कैसे विश्वविद्यालय बनेगा है? मैंने संकल्प ले लिया है बनाने के लिए। आए महामना जी गजेंद्र मोक्ष अष्टोत्तर का रोज पाठ करते थे, ये जान लीजिएगा। आज भी श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, या महाभारत में भी है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अगर गजेंद्र मोक्ष अष्टोत्तर का आज भी अगर नियम से इसका खान पान रहन सहन ठीक हो, अब पाठ प्रातः काल, मध्यान्ह काल और सायं काल किया जाए तो बहुत बड़ी से बड़ी संकट आपत्ति विपत्ति का कहीं न कहीं समाधान मिल जाता है। आज उस समय तो था ही अपने आप में। महामना जी